नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा राष्ट्रीय नेता यानी प्रमुख राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय का जीवन परिचय लेकर के। मित्रों, यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता एक टॉपिक दे रखा है। तो आज हम सबसे पहले जो राष्ट्रीय नेता है लाला लाजपत राय, उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें और उनके द्वारा जितने भी पुस्तकें और समाचार पत्र निकाले गए उन सब की चर्चा करने वाले हैं। और यह जो प्रश्न, ये आज की जो श्रृंखला है, यह आपके स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके लिए रामबाण साबित होगा। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। लाला लाजपत राय का जन्म कब व कहाँ हुआ? लाला लाजपत राय का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 28 जनवरी 1865 ईस्वी को लुधियाना पंजाब में। यानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को राधा कृष्ण के घर पर लुधियाना पंजाब में हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की शाखा एवं संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की थी? यानी लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना और एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की? तो इसका सही उत्तर होगा हिसार में। अगला प्रश्न। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने व कब की थी। अगला प्रश्न। लाला लाजपत राय के उपनाम क्या क्या हैं? लाला लाजपत राय के उपनाम क्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा शेरे पंजाब और पंजाब केसरी। यानी लाला लाजपत राय को या तो आपको मिलेगा शेर ए पंजाब या शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी डीएवी की स्थापना कहाँ की? लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर में। यानी लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लाला लाजपत राय ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले? लाला लाजपत राय ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले थे? तो मित्रों, यानी लाला लाजपत राय द्वारा जो समाचार पत्र निकाले गए उनमें सबसे पहले पंजाबी यानी पंजाबी नाम से उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो उर्दू भाषा में था, और ये दैनिक समाचार पत्र था। दूसरे पत्र की बात करें तो वंदे मातरम, और इनका एक पत्र और है जिसका नाम है द पीपुल। और मित्रों, याद रखिएगा कि ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि द पीपुल एक लाला लाजपत राय द्वारा निकाला हुआ साप्ताहिक पत्र था और ये अंग्रेजी में निकला करता था। अगला प्रश्न। लाला लाजपत राय ने कुछ समय के लिए यंग इंडिया का प्रकाशन कहाँ से किया? लाला लाजपत राय ने कुछ समय के लिए यंग इंडिया का प्रकाशन कहाँ से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका से। अगला प्रश्न। लालाजी द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? कि लाला लाजपत राय द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो मित्रों, यहाँ पर लाला लाजपत राय द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई उनके नाम दिए हुए हैं। तो जैसे एक तो सबसे पहले बात करें तो अशोक महान, इनके बाद इनकी दूसरी पुस्तक है कृष्ण और उनकी शिक्षा, इसके बाद लिखा उन्होंने छत्रपति शिवाजी, और अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई इनकी पुस्तकें हैं यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, अगली पुस्तक है द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, और मित्रों अगली इनकी जो पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा है। अगर आपसे प्रश्न सीधा भी पूछ लिया जाए
कि द स्टोरी ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो लाला लाजपत राय की। और मित्रों, उनकी पुस्तकों में इटली के देशभक्तों में जैसे मेजिनी और गेरिबोल्डी की जीवनियां भी शामिल है। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस दल के प्रमुख नेता थे? लाला लाजपत राय किस दल के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही उत्तर होगा उग्रवादी। और उग्रवादी दल को गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका 1907 में विभाजन हो गया था और कांग्रेस का विभाजन होने के बाद कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गई थी, जिसमें एक उग्रवादी, दूसरा था उदारवादी। उदारवादियों को नरम दल, उग्रवादियों को गरम दल कहा जाता है। और प्रमुख उग्रवादी नेताओं की बात करें तो लाल बाल पाल यानी त्रिमूर्ति, यानी लाल बाल पाल, ये त्रिमूर्ति के नाम से उग्रवादी दल के एक संगठित कड़ी थी, जिन्हें लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी विपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय को उग्रपंथी गतिविधियों के कारण किस जेल में रखा गया था? लाला लाजपत राय को उग्रपंथी गतिविधियों के कारण किस जेल में रखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मांडले जेल में। और मांडले जेल में ये 18 माह तक कैद रहे थे। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि मांडले जेल में हमारे देश के बहुत महान क्रांतिकारी यानी बहुत बड़े नेता भी रहे, जिनका समय आपको बता देता हूँ। उन नेताओं, उस नेता का नाम आपको कमेंट्स में बताना है कि हमारे देश के वे महान नेता जो 1908 से लेकर के 1914 तक मांडले जेल में यानी 6 साल तक मांडले जेल में रहे थे, उस नेता का नाम क्या है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना कब व कहाँ की? कि लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में लाहौर में। और मित्रों, याद रखिएगा कि इन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज और तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की भी स्थापना की थी। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि लाला लाजपत राय ने तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना कहाँ पर की? तो लाहौर में। अगला प्रश्न, लाला जी ने किस बैंक की स्थापना की थी? कि लाला लाजपत राय ने किस बैंक की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब नेशनल बैंक की। और इसके अलावा उन्होंने लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, लाला जी यानी लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे? लाला जी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कब बने? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाला जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? यानी लाला लाजपत राय कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 के कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद लाला जी किस पार्टी में शामिल हो गए थे? कि महात्मा गांधी द्वारा 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था और कुछ समय बाद ही यानी चौरी चौरा कांड की घटना के बाद उसे स्थगित कर दिया गया। और असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद लाला लाजपत राय किस पार्टी में शामिल हो गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन लाहौर कब पहुंचा था? साइमन कमीशन लाहौर कब पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर होगा 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। और मित्रों, याद रखिएगा कि साइमन कमीशन एक ऐसा आयोग था जो एक 7 सदस्यीय आयोग था। यानी एक जो साइमन कमीशन था इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य ही अंग्रेज थे। इसके विरोध में भारतीयों ने इसका विरोध किया और फलस्वरूप जब ये लाहौर पहुंचा तो वहाँ लाहौर के रेलवे स्टेशन पर हमारे देश के जो उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय थे, इन्होंने
साइमन कमीशन का विरोध किया और वहाँ विरोध करने से लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के कारण ये घायला अवस्था में पहुंच गए। और जब इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की कि मेरी छाती पर हुआ एक एक लाठी का वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत में एक एक कील साबित होगा। यह किसने कहा कि मेरी छाती पर हुआ एक एक लाठी का वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत में एक कील साबित होगा? यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न, लाठियों के वार से गंभीर रूप से घायल होने पर लालाजी की मृत्यु कब हुई? कि साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उसमें घायल होने पर यानी गंभीर रूप से घायल होने पर लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाहौर में। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय यानी लालाजी की मृत्यु पर यह किसने कहा कि भारतीय सौर मंडल में एक सितारा डूब गया? कि जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो ऐसा किसने कहा था कि भारतीय सौर मंडल में एक सितारा डूब गया? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, 1857 की राजनीतिक एवं राष्ट्रीय यानी 1857 की क्रांति राजनीतिक एवं राष्ट्रीय दोनों थी, ऐसा लालाजी ने किसमें कहा है? कि भारतीय क्रांति यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस 1857 की क्रांति को लेकर के लाला लाजपत राय ने कहा कि यह राजनीतिक एवं राष्ट्रीय दोनों थी। तो लाला लाजपत राय ने यह किस पत्रिका में कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा यंग इंडिया में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, लालाजी यानी लाला लाजपत राय की आत्मकथा किस नाम से है? लाला लाजपत राय की आत्मकथा किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर होगा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले नेता यानी बाल गंगाधर तिलक का जीवन परिचय लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।